चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान, ये जो भारत का संविधान है, यह बहुत ही महान दस्तावेज है। इसे राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर मनीषियों द्वारा तैयार किया गया, विद्वानों द्वारा तैयार किया गया। इसमें किनका श्रेय किस तरह से रहा, क्या योगदान रहा, यह भी एक चर्चा का विषय बना रहता है और तमाम लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन संविधान के जो संविधान सभा के शिल्पकार, संविधान के शिल्पकार हैं, भारत के संविधान के शिल्पकार परम सम्मानीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके दृष्टिकोण को भी हम जान लेते हैं। तो यह दृष्टिकोण जानने से पहले हमें अपना एक निवेदन है कि यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और अंत में कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरों तक हमारा वीडियो पहुंचाने का पुनीत कार्य अवश्य करें। तो हम बिना देर किए इस बात को अपनी शुरू करते हैं। यह बात जो है भारतीय संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अपने भाषण के दौरान कही गई। कहते हैं कि मुझे जो श्रेय दिया गया है वस्तुतः वह श्रेय मेरा ही नहीं है। आंशिक रूप से तो वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव का है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। उस श्रेय का एक हिस्सा प्रारूप समिति के सदस्यों को जाना ही चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, 141 दिनों तक की बैठक की और जिनकी नए नए सूत्र और युक्ति निकालने की पटुता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को सहन करने और उनको समायोजित करने की क्षमता के बिना संविधान निर्माण का काम इतनी सफल परिणति तक नहीं पहुंच पाता। श्रेय का बहुत बड़ा हिस्सा तो संविधान के मुख्य मसौदाकार चीफ ड्राफ्ट्समैन श्री SN मुखर्जी को जाना चाहिए। संविधान सभा के लिए वे एक उपलब्धि रहे। जटिल से जटिल प्रस्तावों को सरलतम एवं स्पष्टतम वैधानिक रूप से पेश करने की उनकी काबिलियत और कठिन परिश्रम का सानी मिलना तो दुर्लभ है। संविधान सभा के लिए वे एक विशेष उपलब्धि रहे। उनकी सहायता के बिना यह संविधान सभा संविधान को अंतिम रूप देने में और भी ज्यादा सालों का समय लगा देती। तो इस तरह से उन्होंने समय बचाने का काम किया। मैं श्री मुखर्जी के अधीन काम करने वाले कर्मचारी सदस्यों का उल्लेख करना नहीं भुला सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने कितना ज़्यादा कठिन परिश्रम किया है और वे कितने ज़्यादा समय तक, कभी कभी तो आधी रात से भी ज़्यादा लंबे अरसे तक मशक्कत में डूबे रहे, मेहनत करते रहे, जूझते रहे समस्याओं से। मैं उन सभी के प्रयासों और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। करतल ध्वनि। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि प्रारूप समिति का काम बहुत कठिन होता यदि यह संविधान सभा महज एक घालमेल भरा भीड़ का जमावड़ा मात्र होती। बिना सीमेंट वाली चौपड़दार खड़ंजा जैसी होती, एक सफेद पत्थर इधर तो कोई काला पत्थर उधर, जिसमें प्रत्येक सदस्य अथवा प्रत्येक गुट खुद में ही एक कानून बना होता। ऐसी स्थिति में अव्यवस्था के सिवा कुछ न होता। अव्यवस्था की इस संभावना को संविधान सभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी ने शून्य कर दिया, जिसने अपनी कार्यवाहियों में एक व्यवस्था और अनुशासन बोध का संचार कायम किया।
कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की वजह से ही प्रारूप समिति संविधान सभा में इस निश्चित जानकारी के साथ संविधान की प्रस्तुति करने लायक हुई कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का हश्र क्या होगा। अतः संविधान सभा में प्रारूप संविधान के सुगम संवहन के लिए सारे श्रेय की हकदार कांग्रेस पार्टी है। इस संविधान सभा की कार्यवाहियां बहुत नीरस ही होती यदि समस्त सदस्यों ने पार्टी अनुशासन के सामने समर्पण कर दिया होता। अपनी सारी शक्ति में तो पार्टी अनुशासन इस संविधान सभा की जो जी हजूरियां के जमावड़े में तब्दील करके रख देता। सौभाग्य से इसमें विद्रोही भी थे। वे विद्रोही थे श्री कामत, डॉक्टर पीएस देशमुख, श्री सिधवा, प्रोफेसर सक्सेना एवं पंडित ठाकुर दास भार्गव। उनके साथ थे प्रोफेसर के.टी. शाह तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उन्होंने जो सवाल उठाए वे अधिकांशतः विचारात्मक ही थे। मैं उनके सुझावों को चूंकि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इससे उनके सुझावों की कीमत कम नहीं हो जाती और उन्होंने संविधान सभा की कार्यवाहियों को जीवंत बनाने में जो सेवा की है न वह कम हो जाती है। मैं उनके प्रति आभारी हूं। अगर वे न होते तो मुझे संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का जो सुअवसर मिला वह न मिल पाता और वह प्रतिपादन संविधान को पारित करने के महज मशीनरी काम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। और अंत में अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आपने इस संविधान सभा की कार्यवाहियों का संचालन किया उसके लिए मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। संविधान सभा के सदस्यों के प्रति आपने जो शिष्टता और लिहाज का भाव दर्शाया उसे वे सदस्य कभी नहीं भुला सकते जिन्होंने इस सभा की कार्यवाहियों में भाग लिया। ऐसे अवसर भी आए जब प्रारूप समिति के संशोधनों को उनके विशुद्ध तकनीकी आधारों पर बाधित किए जाने की मांग की गई। मेरे लिए वे अत्यंत व्यग्रता के क्षण थे, अधीरता के क्षण थे। इसलिए संविधान निर्माण के काम को नाकाम करने के लिए विधिवादिता और कानूनचीपन की इजाजत न देने के लिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं। यह वक्तव्य काफी लंबा है तो इसका वाचन हम अगले वीडियो में भी करेंगे। आपको यह बाबा साहब के विचार कैसे लगे? आशा है आपका सामान्य ज्ञान भी कुछ पुख्ता हुआ होगा। तो इसी आशा के साथ अंत में पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करें। इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।